आप इन्हें पहचानती? जी, ये तो भगवती है, डैडी की नर्स। वो बहुत बीमार थे, इसीलिए उनकी देखभाल के लिए इसे रखा गया था। क्या बीमारी थी आपके डैडी को? जी वो हार्ट पेशेंट थे। इसके अलावा और भी कई बीमारियां थी उन्हें। अब 24 घंटे घर का कोई आदमी डैडी की देखभाल तो कर नहीं सकता था, इसीलिए डॉक्टर वर्मा ने भगवती को रखवाया था। डॉक्टर वर्मा? जी वो हमारे पड़ोसी हैं और साथ में फैमिली डॉक्टर भी। ये भगवती कहाँ? आई मीन वेयर इज शी नाउ? ये तो डैडी के डेथ के बाद वो भी यहाँ से चली गई। कहाँ? ये तो बताकर नहीं गई, लेकिन दूसरे ही दिन चली गई। और कहाँ चली गई है तो डॉक्टर वर्मा ही बता सकते हैं। डॉक्टर वर्मा? जी हाँ, उस नर्स को अस्थाना की देखभाल के लिए मैंने ही वहां रखा था, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। थोड़ी थोड़ी देर बाद उन्हें इंजेक्शन की जरूरत थी। जिस रात अस्थाना की मौत हुई उसके बाद भगवती कहाँ थी? भगवती को दूसरे दिन हॉस्पिटल आकर रिपोर्ट करना था, लेकिन वो नहीं आई, तो मैंने समझा शायद 2-4 दिनों की छुट्टी पर गई होगी। जब वो दोबारा ड्यूटी पर नहीं आई तो आपने उसके बारे में पता लगाने की कोशिश की? तो मैंने समझा कि वो शायद घर चली गई होगी, क्योंकि कई बार वो घर जाने की बात कर रही थी। उसके साथ कौन रहता था? कॉलेज हॉस्टल में तो अकेले ही रहती थी। अस्थाना को बीमारी क्या थी और उनकी मौत कैसे? वो हार्ट पेशेंट थे और शुगर भी था। बीमारी ने उन्हें चिड़चिड़ा बना दिया था। कई बार मैंने उन्हें गुस्सा न करने की सलाह भी दी थी। किस बात पर उन्हें ज्यादा गुस्सा आता? उनका छोटा बेटा नीलेश जब उनके सामने होता था तो वो गुस्सा से पागल हो जाती थी। जिस दिन उनकी मौत हुई उस दिन वो वहां मौजूद था। जब मैंने उन्हें देखा तो बीपी बढ़ा हुआ था। फिर आपने क्या किया? मैंने इंजेक्शन दिया। इंजेक्शन देते ही उनकी डेथ हो गई। वो क्यों? कभी कभी ये इंजेक्शन उल्टा असर भी दिखाती है, लेकिन ऐसा 1% ही होता है। डॉक्टर वर्मा, कहीं इंजेक्शन के अंदर की दवा ये तो नहीं? जी पढ़ी तो नहीं जा रही है, लेकिन ये नीम की दवा है जो पाउडर की शक्ल में है। इसे पानी में घोलकर दिया जाता है और ज्यादा देने से मौत हो जाती है। ओके। खैर डॉक्टर वर्मा, अस्थाना का डेथ सर्टिफिकेट आप ही ने बनाया था? जी हाँ, मैंने दिया था। जानकारी के लिए शुक्रिया। शर्मा। यस सर। डॉक्टर वर्मा का कहना है कि ये नींद की दवा की शीशी है और शीशी भी ऑलमोस्ट खाली है। शर्मा, इसका मतलब तुम समझ रहे हो? यस सर। आपका कहने का मतलब है कि नर्स ने अस्थाना के लिए जो इंजेक्शन बनाया था वो नींद का था। राइट। और उस इंजेक्शन में इसने जो दवा भरी थी उसकी मात्रा इतनी ज्यादा थी कि अस्थाना हमेशा के लिए सो गया। लेकिन उस नर्स ने ऐसा किया क्यों? किया नहीं, उससे करवाया गया। और यही वजह थी उसकी मौत की, क्योंकि शायद वो कत्ल की गवाह थी और कातिल नहीं चाहता था कि उसका कोई भी गवाह जिंदा रहे। एंड आई एम वेरी श्योर कि अंजलि का कत्ल और भगवती का कत्ल, इन दोनों के बीच कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है शर्मा। मतलब सर? मतलब कि एक कड़ी के 2 सिरे या एक ही कड़ी के 2 मुंह, दोनों कत्ल का कातिल एक है शर्मा। इंस्पेक्टर साहब, डैडी की मौत मेरी वजह से हुई। मुझे देखकर उनका गुस्सा भड़क गया, जिससे उनकी जान चली गई। उनकी मौत कैसे हुई, किसकी वजह से हुई, ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि
इट वॉज अ प्लान्ड मर्डर, एक सोची समझी साजिश के तहत उनका कत्ल किया गया था। ये आप क्या कह रहे हैं? डैडी का कत्ल? डैडी का कत्ल कोई क्यों करेगा? उनकी किसी से क्या दुश्मनी थी? उनके कत्ल से किसी को क्या फायदा हो सकता है? अनिल और नीलेश के अलावा उनका और कोई वारिस भी तो नहीं था। और फिर उनकी मौत हम सबके सामने हुई है। ये इंजेक्शन आप लोगों के सामने उन्हें दिया गया होगा, लेकिन आई एम वेरी श्योर कि भरा नहीं गया होगा आप लोगों के सामने, क्योंकि इस इंजेक्शन में जो दवा है जिसे इंजेक्ट किया गया था, ये नींद की दवा है। इसे ज्यादा मात्रा में लेने पर यह जहर का रूप धारण करती है। आपकी डैडी की मौत इसी दवा से हुई है। लेकिन इंजेक्शन तो डॉक्टर वर्मा ने लगाया था। लेकिन भरा तो नर्स ने था ना। यकीनन किसी के इशारे पर उसने उस दवा की शीशी को बदल दिया होगा। लेकिन कोई ऐसा क्यों करेगा? ये तो वक्त आने पर पता ही चल जाएगा कि किसके इशारे पर उस नर्स ने ये एक गंदा कांड किया था। फिलहाल अनिल जी, आपने उस रात जो पार्टी हुई आपके घर में, उसका वीडियो टेप, वीडियो फिल्म तो शूट की होगी। जी हाँ, कीजिए। कैन आई हैव द टेप? मैं वो टेप ले सकता हूं प्लीज? लेकिन किस लिए? पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि उस रात उस पार्टी में भगवती और अंजलि दोनों का कातिल उस रात उस पार्टी में मौजूद था। सर, माफी चाहूंगा, काफी देर से हम ये वीडियो कैसेट देख रहे हैं, लेकिन मुझे तो इसमें हमारे मतलब का कुछ भी नजर नहीं आया। तुम्हारा सोचना बिल्कुल गलत है शर्मा। मुझे जो चाहिए था वो मिल गया। ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैं मर्डर वाली बात अंजलि को बताती, न वो ये बात दूसरों को अपने नाम से सुनाती, और ना उसका कत्ल होता। अगर अंजलि का मर्डर नहीं होता तो हो सकता है आपका मर्डर हो जाता। ये आप क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर? मैं ठीक कह रहा हूं। अंजलि का कातिल भी वही है जो भगवती का कातिल था, और उस वक्त उस रात वो उस पार्टी में मौजूद भी था। इंस्पेक्टर, आप ये बात इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हैं? वो सबूत है मैडम, इसीलिए हम इतने दावे के साथ कहते हैं। क्या आप लोग जानते हैं कि अंजलि की मौत कैसे हुई थी? पानी में डूब के। करेक्ट। और जाहिर है कि कत्ल करने के लिए कातिल को पानी में उतरना पड़ा होगा और उसके कपड़े भी भीगे होंगे। आप साबित क्या करना चाहते हैं? मैडम, मैं साबित यह करना चाहता हूं कि वीडियो टेप जब मैं चेक कर रहा था, बड़ी बारीकी से देखा उस टेप को मैंने। पार्टी में जब आप एंटर हुई थी तो आपकी साड़ी सूखी थी, और अचानक आपकी साड़ी गीली कैसे हो गई? रजत अचानक मुझसे टकरा गया और उसके हाथ से मेरी साड़ी के ऊपर कोल्ड ड्रिंक गिर गई थी, तो मैंने उसी वक्त धो दिया। ये सच है इंस्पेक्टर। अंजलि की लाश देखने के बाद जब मैं पार्टी से भागा तो मैं इनसे टकराया था। नीलेश जी, पार्टी में आप भी थे, अचानक गायब भी हो गए, और गायब ठीक उसी वक्त हुए जब अंजलि की मौत हुई। कहां थे आप? जी हाँ इंस्पेक्टर साहब, मैंने आपको बताया था कि मैं अंजलि को ढूंढ रहा था, इसलिए मैं हॉल से बाहर लॉन में चला गया।
वहां मेरे एक मित्र मिल गए, उन्हें मैं अपनी नई कहानी सुनाने लगा। तुरंत कहानी सुनाने और बनाने में कहानी आपने तो महारत हासिल की होगी, राइटर जो ठहरे आप। अनिल जी, पार्टी में आप भी थे। पार्टी में घूमते घूमते आप अचानक गायब हो गए। जब दोबारा लौटे तो आपके ये जूते कैसे बदल गए थे? कैन यू टेल मी प्लीज? उस दिन पार्टी के लिए मैंने नए जूते पहने थे। वो जूते मुझे काट रहे थे तो बस मैं उन्हें बदलने चला गया। जूते काट रहे थे शर्मा? कहीं ये काटने वाले जूते तो नहीं आपके? ये जूते सवाल आ गए आपके चेहरे पर। सारे सवाल देख रहा हूं कि ये जूते मेरे पास कैसे आए। मेरे पास कैसे आए मैं बताता हूं। ये जूते मुझे मिले तो उस वक्त पूरे भीगे हुए थे। उसके अंदर मोजे जो आपने ठूसे हुए थे वो भी भीगे हुए थे। कहां मिले पता है? आप ही के घर में अलमारी के नीचे आपने छिपा कर रखा था। ये जूते दिखाकर आप साबित क्या करना चाहते हैं? मैं साबित नहीं करना चाहता हूं, बल्कि साबित हो चुका है। अंजलि का कत्ल करने वाला और कोई नहीं बल्कि खुद आप हैं मिस्टर अनिल। आप तो गलत फहमी हुई इंस्पेक्टर साहब। भैया ऐसा क्यों करेंगे आखिर? सही सवाल आपने किया नीलेश। मैं बताता हूं कि आपके भैया ने ऐसा क्यों किया। आज से 12 साल पहले 12 साल पहले आपके भैया ने घिनौना कांड किया था और उस घिनौने कांड की चश्मदीद गवाह थी अंजलि। और वो घिनौना कांड था नर्स भगवती को दफनाने का। Am I right? ये झूठ है, बकवास है। मैंने कोई कत्ल नहीं किया। मैं क्यों कत्ल करूंगा भला? ये तो अब आप ही को बताना है कि वो कत्ल आपने क्यों किया। बोलिए। पापा, पापा क्या इंस्पेक्टर सच कह रहे हैं? सिमरन जी, आपके पापा के चेहरे की ये खामोशी ही बता रही कि अब तक जो कुछ भी मैंने कहा वो सब सच है। देखिए अनिल जी, बड़े तमीज से पेश आ रहा हूं। बदतमीजी भी आती है, एक तमाचा भी जड़ सकता हूं आपको। सच बोलिए, वो कत्ल आपने क्यों किया? बोले। ये सच है। हाँ बेटी, इंस्पेक्टर जो भी कह रहे हैं वो सच है। लेकिन आपको दो कत्ल करने की क्या जरूरत पड़ी? बोलिए पापा। बेटी, ये सच है कि डैडी हमेशा नीलेश को डांटते फटकारते रहते थे, लेकिन वो सिर्फ नीलेश को ही प्यार करते थे। और मैंने दिन रात मेहनत करके उनका सारा बिजनेस एस्टेब्लिश किया था, लेकिन वो उसमें से आधा हिस्सा नीलेश को दे देना चाहते थे। उन्होंने वकील से कहकर वसीयत भी तैयार करवा ली थी। मैं अपने खून पसीने की समाई किसी के साथ बांटना नहीं चाहता था, शेयर नहीं करना चाहता था। इसलिए मैंने भगवती को लालच देकर वो इंजेक्शन बदलवा दिया। उस इंजेक्शन के लगने के बाद डैडी की डेथ हो गई। भगवती तो आपकी राजदार बन चुकी थी, आपने उसका कत्ल क्यों किया? मेरा इरादा उसको मारने का नहीं था, लेकिन जब मैं वहां पहुंचा। मानना पड़ेगा तुम्हें अनिल बाबू, कितनी चालाकी से तुमने अपने बाप को अपने रास्ते से हटा दिया और करोड़ों की जायदाद और तमाम बिजनेस के मालिक तुम बैठे।
ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। इस काम में अगर तुम मेरा साथ ना देती तो ये कभी नहीं हो पाता। मैं अगर साथ नहीं देती तो कोई और देता, और मैंने भी ये काम पैसों की खातिर किया है, और वो भी पैसों की ही खातिर किया। ये लो तुम्हारा इनाम। बस केवल 20,000 कीमत लगाई है मेरी जमीन की। ये कीमत तुमने खुद ही बताई थी। उस वक्त मुझे ये मालूम नहीं था कि तुम्हें कितना फायदा होने वाला है। तो तुम क्या चाहती हो? 10 लाख। दिमाग तो ठीक है ना तुम्हारा? अभी तक तो ठीक है। अगर तुमने पैसे नहीं दिए तो ये दिमाग बिगड़ भी सकता है, और बिगड़ा हुआ दिमाग कुछ भी कर सकता है। तुम्हारे राज का पर्दा फाश भी कर सकता है। मैं तुम्हें कल तक का वक्त देती हूँ, पैसों का इंतजाम करो। तुम्हारी जिंदगी में वो कल कभी नहीं आएगा, कभी नहीं। लेकिन 12 साल बाद जब मैंने अंजलि के मुंह से सुना कि उसने कत्ल होते हुए देखा है, तो मुझे लगा कि वो कातिल को भी जानते होंगे। इससे पहले कि वो कातिल का नाम किसी को पता है, मैंने फैसला किया कि हाय टीना, कैसी है तू? तुझे पार्टी में आना चाहिए था ना। आई एम श्योर सिमरन ऑल्सो मस्ट हैव इनवाइटेड यू। हाँ, अरे अगर सिमरन के चाचा ने पार्टी रखा है तो वो तो होंगे ही ना। हाँ। सिमरन यहीं पे होगी। हेलो बेटी। हेलो आंटी। टीना तेरे को बाद में फोन करती हूँ। बेटी आप यहाँ अकेली बैठी हैं? क्या पार्टी में बोर हो रही थी? नहीं अंकल, बस एक फ्रेंड को फोन कर रही थी। अच्छा। बेटी आप अभी थोड़ी देर पहले पार्टी में कह रही थी कि आपने 12 साल पहले इस बंगलों में किसी का मर्डर होते हुए देखा। मर्डर होते हुए नहीं, लेकिन हाँ एक लाश को दफन होते हुए जरूर देखा है। अच्छा, कहाँ? लॉन में। लाश किसकी थी और कौन दफन कर रहा था? लाश किसकी थी ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ कौन उसको दफना रहा था ये जरूर याद है। इंटरेस्टिंग। आप उसे जानती हैं? पहचानती हैं उसे? क्या नाम है उसका? वक्त आने पे उसका नाम भी बता दूं। मुझे लौट कर सपनाते हुए देखकर बहुत गलती की थी। तो तुझे भुगतना ही पड़ेगा बेटी, तुझे मरना होगा। अपने किसी दुश्मन को जिंदा नहीं छोड़। अंजलि को मारकर मुझे इस बात का इत्मीनान हो गया कि अब मेरे गुनाह का कोई गवाह नहीं है। क्योंकि आपको पता नहीं था कि अंजलि आपसे झूठ बोल रही है, और उसके उसी झूठ ने उसकी जान ले ली। मिस्टर अनिल, आपको आपके पिता, नर्स भगवती और अंजलि के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करता हूं मैं। यू आर अंडर अरेस्ट।